हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 17वां बाब 14 से 20 आयत तक। एक दिन एक आदमी यीशु के पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहा, ऐ खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर कि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, क्योंकि वो अक्सर आग में गिर पड़ता है और अक्सर पानी में। और मैं उसे तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे शिफा न दे सके। यीशु ने जवाब में कहा, ए बेइत्तकात और गुमराह पुश्त, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे धमकाया और बदरू उससे निकल गई और उस लड़के ने उसी घड़ी शिफा पाई। तब शागिर्दों ने अलहदगी में यीशु के पास आकर कहा, हम इसको क्यों निकाल ना सके? यीशु ने उनसे कहा, अपनी कम इत्तकादी के सबब, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी इत्तकाद होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि शागिर्दों को उस पहाड़ पर डेरे डालने की इजाज़त न मिली। नीचे वादी में कराहती और आहें भरती हुई नस्लें इंसानी उनकी मुंतज़िर थी। ज़रूरत और मोहताजी से भरी दुनिया उनके कदमों में पड़ी थी। जब यीशु और तीनों शागिर्द पहाड़ के दामन में पहुँचे तो फकीरों और भीड़ और बाकी शागिर्दों के दरमियान एक गर्मा गर्म बहस चल रही थी। जो ही खुदावंद नजर आया, बहस बंद हो गई और भीड़ उसकी तरफ लपकी। उसने दरियाफ्त किया कि मेरे शागिर्दों के साथ क्या बहस कर रहे थे। एक बाप जो दीवाना हो रहा था, उसने खुदावंद को बताया कि मेरे बेटे पर गूंगी रूह का कब्जा है। ये बदरू उसे ज़मीन पर पटक देती है और वो दांत पीसने लगता है। कभी आग में खुद को गिराता है और कभी पानी में। इन शदीद तशनजी दौरों के सबब से लड़का सूखता जाता है। बाप ने शागिर्दों से मदद की दरख्वास्त की थी, मगर वो बदरू को ना निकाल सके। यीशु ने शागिर्दों को उनकी बेइत्तकादी पर डांटा। क्या उसने उनको बदरूहें निकालने का इख्तियार नहीं दिया था? वो कब तक उनके साथ रहेगा? कब तक उनकी शिकस्त खुर्दा और बेबस जिंदगियों की बर्दाश्त करेगा? जब वो बच्चे को खुदावंद के पास लाए तो बदरूह ने उसे नहायत शदीद दौरे में मुब्तला कर दिया। खुदावंद ने लड़के के बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? बाप ने बताया, बचपन से। इन नाकहानी दौरों के बाइस वो लड़का अक्सर आग में और पानी में गिरता था। कई दफ़ा तो मौत से बाल बाल बचा था। अब बाप मिन्नत करने लगा कि अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। ये दिल को चीर देने वाली पुकार और फरियाद थी, जिसके पीछे बरसों की मायूसी और नाउमीदी कार फरमा थी। यीशु ने वाज़े किया कि यहाँ मेरी शिफा देने की कुदरत का सवाल नहीं, बल्कि बाप के ईमान लाने का सवाल है। जो इत्तकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। जिंदा खुदा पर ईमान हमेशा अजर पाता है। उसके लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं। बाप ने ईमान और बेइत्तकादी का वो मिला जुला अमल दिखाया जो हर ज़माने में खुदा के लोगों के तजर्बे में आता है। खुदावंद, मैं इत्तकाद रखता हूँ, तो मेरी बेइत्तकादी का इलाज कर। हम ईमान रखना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को शकूक से भरा हुआ पाते हैं। हम अपने बातन के इस गैर माकूल तज़ाद से नफ़रत करते हैं, मगर महसूस करते हैं कि हमारी जद्दोजहद ला हासिल है। जब यीशु ने उस नापाक रूह को बच्चे में से निकल जाने का हुक्म दिया तो उसे एक नहायत हौलनाक दौरा पड़ा, ऐसा कि वो मुर्दा सा हो गया। निजात दहिंदा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और सही सलामत बाप के सुपुर्द किया।
बाद में जब मसीह घर में अपने शागिर्दों के साथ तन्हाई में था तो उन्होंने पूछा कि हम उसे यानी नापाक रूह को क्यों ना निकाल सकें। उसने जवाब दिया कि बाज़ मोजज़ों के लिए दुआ और रोज़े की ज़रूरत होती है। हम में से कौन है जिसे अपनी मसीही खिदमत के दौरान कभी मायूसी या एहसास से शिकस्त का सामना नहीं होता। हम पूरी दयानतदारी से बेथकान काम करते हैं, मगर कोई निशान नजर नहीं आता कि रूह कुदस कुदरत के साथ काम कर रहा है। उस वक्त हमें भी निजात दहिंदा के ये अल्फाज याद रखनी चाहिए कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी इत्तेकाद होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से वहाँ चला जा तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी।